5 बुरूज ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्ट आएगा, रिज़्क में इजाफा होगा, नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, जॉब की शिफ्टिंग हो सकती है, करीबी रिश्तेदारों और बहन भाई के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट है। सन जो है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा सन ट्रांजिट इन लियो, लेकिन वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक था। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब कैंसर में सन ट्रांजिट करेगा तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ों को किस तरह से लेके चलेगा, आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, फिर ये से अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सन ट्रांजिट कर रहा है सरतान में, तो क्या देखिए होगा? देखिए रेहान, जो सन है ना, मेजर है आपके सोलर प्लैनेट सिस्टम में। जी। और जब किसी बुर्ज में शिफ्ट होता है तो ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लेके आता है, रेवोल्यूशन लेके आता है, क्योंकि एनर्जी है, वाइटैलिटी है। आपके जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़त का जो बायस बनता है वो भी सन से रिलेटेड है। आपकी जो बोन्स की एनर्जी है वो भी इससे रिलेटेड है, ये चीज़ है। तो आपके घर में जो फादर का रिलेशनशिप है वो भी सन से रिलेटेड है, ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। को आपकी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो भी सन से देखी जाती है, चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को होल्ड करता है सन की चीज़ें। ठीक हो गया। अब 5 बुरूज ऐसे हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का, क्योंकि मखसूस घरों में रिफ्लेक्शन देगा तो उस लिहाज से उनकी एनर्जी ज़्यादा बूस्ट क्या क्या करेगा। असरात आ सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस बुर्ज में जाता है ना, जिस घर में लगता है, उस घर के मंसूबात में एनर्जी देता है, अपनी पोटेंशियल देता है। यानी कि नहीं एक जिस घर में जाएगा उस घर से मंसूबात जो चीज़ें हैं या उससे रूलिंग प्लैनेट उसको एनर्जी मिलेगी। प्लस आपके पैदाइशी जायचे में सन की पोजीशन क्या है, अगर आपको सन पॉजिटिव बैठा है और उससे रिलेटेड है वो बुर्ज या उसका सितारा, तो उसको भी एनर्जी मिलेगी, उसको भी बूस्टिंग मिलेगी। तो प्लस आपके नक्षत्र को भी देखना है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस चरण में बैठा है, उस पर भी रिजल्ट के साथ पैदा होता है चीज़ें। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले एरीज़ को हम देखेंगे। एरीज़ के 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस का ताल्लुक किससे है? ज़मीन प्रॉपर्टी से, आपके मेंटल पीस से है, आपकी जो होमलैंड से है। इन सारी चीज़ों को वालदा से ताल्लुक रखता है ये चीज़ें। तो चौथे घर के मंसूबात को एनर्जी देगा, पोटेंशियल देगा वहाँ पे चीज़ें। अब वहाँ पे पोटेंशियल से की बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो काम रुके हुए थे ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको इश्यू आ रहे थे, लीगल इश्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है। तो लीगल इश्यूज़ में आपको सहूलत मिलेगी, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में सहूलत पैदा हो सकेगी। कोई शख्स आपको सपोर्ट कर सके, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकेगी, या गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलों में आसानी पैदा हो सकेगी ठीक हो गया आपकी। एरीज के लिए। उसके बाद इसके बाद टॉरस है। टॉरस का 3rd हाउस में है। तीसरे घर की जो पोजीशन होगी आपकी यहाँ पे, कि आपके करीबी रिश्तेदारों और बहन भाई के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। आपके साथ जो अलबत्ता आपने एग्रेशन से बचना, गुस्से से बचना, एंग्जाइटी से बचना, चीज़ों से बचना है, ठीक है। इन सारे मामलों में आपको प्लस पॉइंट होगा किसी चीज़ है। और प्लस अगर आप जो कोई रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ, उन सारे मामलों में बेहतरी आएगी, ठीक हो ठीक गया। है। उसके बाद और प्लस ये कि एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से तलक रखते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिनके मीडिया से रिलेशन, उनके मामले में प्लस पॉइंट होगा, बेहतरी आएगी से, उनके लिए भी अच्छा वक्त हो अच्छा वक्त सकता है। आएगा चीज़ें। उसके बाद जेमिनीज है कि 2nd हाउस में होगा। दूसरे घर में होगा तो खाना माल में एक्टिवेशन होगी, आपको रोज़गार में इजाफा होगा, रिजक में इजाफा होगा, मामला में बेहतरी आएगी, ये चीज़ें, ठीक है। और प्लस आपके जो खाने पीने के मामलों में भी बेहतरी आ सकती है, अच्छा हेल्दी फूड ले सकते हैं। प्लस अलबत्ता बोल चाल में आपने एग्रेशन से बचना, उन चीज़ों से बचना ही चीज़ है, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद लिब्रस हैं। लिब्रस के 10वें घर में होगा ये मामला, किसी है 10वें घर का ताल्लुक आपके कैरियर के बिज़नेस के हवाले से है। बिज़नेस ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, जॉब में स्विचिंग हो सकती है, आपको बॉस आपको सपोर्ट कर सकता है, सबॉर्डिनेशन मिल सकती है, सारे मामलों में बेहतरी आएगी। रिज़्क में इजाफा होगा, नया बिज़नेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, जॉब की शिफ्टिंग हो सकती है, या आपको जो सीनियर जॉब्स आपके बॉस हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें, ठीक हो ठीक गया। है। उसके बाद उसके बाद कैंसेरियन है। कैंसेरियन के लिहाज से 1st हाउस में होगा। आपके रूलिंग प्लैनेट को एनर्जी मिलेगी, आपको पोटेंशियल बिल्ड होगा, आपके अंदर एक वाइटैलिटी एनर्जी पैदा होगी, चेहरे पे करिश्मा पैदा होगा, आप लोग आपकी तरफ मुतवज्जह होंगे, मैग्नेटिकिज्म पैदा होगा आपके अंदर, ठीक है। ठीक है, उससे मतलब आप अट्रैक्टिव बन जाएंगे। अट्रैक्टिव बन जाएंगे और लोग आपकी तरफ माइल होंगे और आपके मामलात में बेहतरी आ सकेगी और लोग आपकी आपकी बात को फॉलो करेंगे, जैसे तस्कीर की क़ुव्वत आ जाती है इंसान के ठीक अंदर, है, वो सारे मामलात में आपको बेहतरी आएगी। तो ये 5 ब्रूज हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, उसके बाद कैंसर कैंसर, और लिब्रा। लिब्रा। जी। जी नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक इन 5 ब्रूज में से किसी एक के साथ है तो यकीनन वीडियो आपके लिए थी, और सन का ये जो ट्रांजिट है इससे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। जो सर ने बताए, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आप लोगों के ज़हान आलिया में अगर कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।